नमस्कार दोस्तों, आपका वार्य गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि क्या जंगल में गुप्तधन होता है। तो अगर जंगल में गुप्तधन होता है तो कहाँ से आता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है दोस्तों कि जो भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है वो बिल्कुल सही मिलती है। इसी वजह से हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। और क्या है दोस्तों कि जो समाज में अफवाहें, जो चर्चाएं फैली हुई है, जो अंधश्रद्धा है, उसको दूर करना ही हमारे चैनल का मकसद है। और अच्छा काम करिए, नेक काम करिए और कानून के खिलाफ कोई काम मत करिए, यही हमारा आपको संदेश है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। क्या है कि ये जो गुप्तधन का विषय, ये सबके दिल में इस विषय के बदले बहुत चाहते हैं। हर किसी को लगता है कि मैं अमीर बनूं, मेरे पास पैसा आए, मुझे कुछ गड़ा हुआ धन मिले, कुछ अचानक से मुझे कुछ लॉटरी लग जाए। हर किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना पैसे की ज़िंदगी कोई भी नहीं जी सकता। हर किसी को पैसा ही चाहिए दोस्तों, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे किसी के माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मेहमान हो। बिना पैसे के आदमी को दोस्तों इस दुनिया में कीमत नहीं मिलती। हालांकि प्यार मिलता है, जो हमारे परिवार में सच्चा प्यार हमें लोग देते हैं, माता पिता हो, पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, मतलब प्यार हो, उनके दिल में हमारे लिए सच्चा प्यार होता है। लेकिन पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से क्या है कि लोग इस धन के पीछे भागते हैं, चाहे वो कोई ज़मीन का गड़ा हुआ धन हो, चाहे कोई शेयर सट्टा हो, लॉटरी हो, मटका हो। किसी को भी लगता है हमें अचानक से कुछ लॉटरी लग जाए और हम अचानक से कुछ अमीर बन जाए। तो ये जो गड़ा हुआ धन होता है जंगल में आता कहाँ से? अभी आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति वो जंगल में जो गुप्त धन है वो ढूंढ रहा है और उसको गड़ा हुआ धन उसको मिल रहा है। आप ये वीडियो में आप देख रहे हैं। लेकिन ये जंगल में धन आया कहाँ से? क्योंकि अगर कहीं जमीन के अंदर सोना चांदी है तो वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे पहले ज़माने में, वहाँ पर कुछ गाँव होगा, कुछ शहर होगा, तभी तो वहाँ पर वो किसी ने गड़ा हुआ धन रखा होगा। क्योंकि इंसान ने वो गड़ा हुआ धन रखा है, किसी आत्मा ने तो नहीं रखा। तो ये आया कहाँ से जंगल में? क्या है कि दोस्तों पहले ज़माने में कुछ जहाँ पर अभी जंगल है क्या, वहाँ पर गांव होते थे, और जहाँ पर अभी गांव है वहाँ पर जंगल होते थे। ऐसा मतलब दुनिया का नियम ही परिवर्तन है। तो क्या पहले ज़माने जो बंजारन लोग थे वो कहाँ पर भी रहते थे, या जो आदिवासी लोग थे वो कहाँ पर भी रहते थे जंगलों में। और कुछ बैंक नहीं था, कुछ कानून नहीं था, कुछ मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। तो क्या करते थे कुछ, और पहले ज़माने में ऐसे नोट नहीं थे जो अभी जो कागज़ के नोट है, ऐसे पहले ज़माने में कागज़ के नोट नहीं थे दोस्तों। पहले ज़माने में सोने चांदी के सिक्के थे। जैसे अभी हम जिस नोट को हम पैसा बोलते हैं वैसे ज़माने में सोने के पैसे थे। तो थोड़ा सोचिए कि हमारे देश में कितना सोना होगा। क्या हमारा देश दोस्तों दुनिया में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी वजह से जो विदेशी जो लोग हैं, विदेशी लोगों ने हमारे देश पर बहुत आक्रमण किया और बहुत विदेशी लोग हमारे देश पर आक्रमण करके आए और हमारे देश का सोना लूट कर वो चले गए। सोने की चिड़िया हमारे देश को कहते थे, क्योंकि ये श्री राम की जन्मभूमि है। क्या भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है, तो थोड़ा सोचिए कि ये जन्मभूमि में कितना पावर होगा। हर सुख सुविधा इस जो धरती है, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पहले ज़माने में अगर भगवान जन्म लेता है तो ये धरती कितनी पवित्र है। क्या यहाँ पर भगवान श्री राम और जो माता सीता उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो इसी वजह से इस पर बहुत जो जितने भी भगवान है, जितने भी देवता है, उनकी कृपा इस हिंदुस्तान पर है। इस वजह से हमारे देश में इतना सोना था कि सोने की मतलब नदियाँ बहती थी, इतना सोना था। सोने की चिड़िया हमारे देश को कहते थे। सोने की दोस्तों कोई कीमत नहीं थी, जैसे अभी लोहे की कोई कीमत है क्या, वैसे सोने की कीमत नहीं थी। लेकिन ये जो विदेशी जो लोग आए, विदेशी हमारे दुश्मन आए और उन्होंने हमारे देश का बहुत से अनमोल हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी लूट कर वो चले गए। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सोना है। तो ऐसे ये जो आदिवासी लोग, कुछ बंजारन लोग क्या करते थे कि जमीन में वो वहीं पर वो गाड़ देते थे, कोई मटके, संदक, पेटी, जो भी हो उनके पास। तो क्या है कि अभी किसी जंगल में सोना मिलता है। अगर कहीं पर कोई सरकार खुदाई करती है, कोई अचानक कोई आदमी खुदाई कर लेता है तो उसको सोना अभी भी मिलता है। तो क्या है कि दोस्तों कि ये जो सोना होता है तो इस सोने पर कोई टोटका भी हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो जंगलों में जो सोना मिलता है ये किसी आम आदमी का भी हो सकता है। और जो पहले ज़माने में जो डाकू लोग थे, अभी क्या है कि लोग जो डाकू लोग, चोर लोग अभी पैसा कमाते हैं और जो विदेशों में जो बैंक है, जो अमेरिका में कहीं स्विट्जरलैंड में, उस बैंक में लोग पैसा ट्रांसफ़र कर देते।
लेकिन पहले ज़माने में ऐसा पैसा तो नहीं था, सिर्फ सोने की चांदी के सिक्के थे, और वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कोई साधन नहीं था, कोई प्लेन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसे जंगलों में डाकू का अड्डा रहता था, उनकी गुफा रहती थी, गुफा में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और कई लोग सोने वो गाड़ देते थे। और बाद में वो लोग ऐसे मर गए, कुछ बीमारी से मर गए, कोई किसी राजा महाराजा के सैनिक थे, उन लोगों ने डाकू को मार डाला, और वो सोना वैसे वैसे वो जंगलों में रह गया। तो अभी भी बहुत जंगलों में सोना मिलता है। इसी वजह से जंगल का जो सोना, एक तो किसी आदिवासी, किसी बंजारन या किसी डाकू का, इन तीनों में से किसी का एक का वो सोना हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जंगल में तो कोई नहीं जाता, क्या जंगल में कौन सोना रखेगा, ऐसी बात है। तो क्या है कि दोस्तों देखिए, ऐसे धन के पीछे तो मैं कहता हूँ कि नहीं भागना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इस पर कोई टोटके होते हैं, और ये टोटके बहुत खतरनाक होते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिएगा आप किसी जंगल में सोने की तलाश में आप चले गए, आपको कभी कभी क्या होता है कि सोना तो आपको नहीं मिलता, लेकिन उस पर कोई आत्मा होती है, आप उसको जाकर कुछ छेड़ते हो, तो क्या है कि आपके पीछे आ सकती है, आपके घर पर आ सकती है, आपके घर में बीबी बच्चे बाल बच्चे होते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। क्या है कि ये जो काली शक्तियाँ होती है दोस्तों, ये आंखों से दिखाई नहीं देती। क्या है कि जो हम साइंस है दोस्तों, साइंस अध्यात्म को मानता ही नहीं। अध्यात्म मतलब क्या है कि वो दिल से, जो हमारा मन है, वो मन की शक्ति से वो देखना पड़ता है। अंतरात्मा की शक्ति को, अध्यात्म को देखते हैं, और जो साइंस है वो हमारा सिर है, दिमाग है। हम जो साइंस वो दिमाग से देखता है। वो साइंस क्या बोलता है कि नहीं मैं जिसको देखूंगा उस पर ही भरोसा करूंगा। भाई ऐसा होता नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सी बातें वो हमारे आंखों से हमको दिखाई देती नहीं। क्या जो हवा है, हवा भी हमें आंखों से दिखाई देती नहीं, बिजली का करंट है वो भी हमें आंखों से दिखाई देता नहीं, जो हमारे बॉडी में जो आत्मा है वो भी हमें आंखों से दिखाई देती नहीं। दोस्तों ऐसी रहस्यमय बातें बहुत है, दुनिया में सब कुछ है, राम है, रावण है, भूत है, राक्षस है, भगवान है, सब कुछ है। लेकिन ये जो कलयुग है दोस्तों, इस कलयुग में क्या है कि लोगों की जो बुद्धि वो भ्रष्ट हो गई है, इनको ज्ञान रहा है नहीं, कहाँ पर सच्चाई है, कहाँ पर झूठ है, इनमें अभी वो ज्ञान है, लोगों में उतना ज्ञान रहा नहीं। हर क्षेत्र में फ्रॉड चल रहा है, हर क्षेत्र में मतलब बिन मतलब का लोग सोच रहे हैं। क्या है कि देखिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को धन चाहिए, लेकिन ये धन ऐसे कोई आसान बात नहीं कि किसी को भी धन मिल जाए। और अभी तो दोस्तों ऐसा मतलब कुछ झूठ फ्रॉड तांत्रिक अगर वो तो मतलब लोगों को कहीं भी बोलता है यहाँ पर धन है, वहाँ पर धन है, और कुछ 2-5 रुपये लेते बोलते यहाँ पर गड्ढा खोदो, वहाँ पर गड्ढा खोदो, वहाँ पर तो कुछ मिलता नहीं। कैसे मिलेगा भाई, इतना कोई आसान थोड़ी बात होती धन मिलना, इतनी आसान बात होती नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है देखिए, आपका जो परिवार है, जो आपकी बीवी है, जो आपका साथ देती है, आपके बच्चे घर में, आपके माता पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, ये आपका असली गुप्त धन है। हालांकि उनको भी पैसा लगता है, वो घर चलाने को भी पैसा लगता है, लेकिन क्या है कि कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए, ये हमारे चैनल का संदेश है। और जो आपका परिवार है वही आपका गुप्त धन है, उसकी देखभाल करिए, उनका ही मतलब ख्याल रखिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारी जानकारी अगर आपको कुछ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।